आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के स्तर से, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाया गया है। तो हर साल की बात इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। तो उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। त्योहारों के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। बिहार पुलिस ने उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी तैयारी की है। दशहरा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के मकसद से पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। हालांकि खास परिस्थितियों में ही पुलिस कर्मियों को छुट्टी मिल सकेगी। पुलिस मुख्यालय में अपर मुख्य महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने इसकी जानकारी दी है। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यालय स्तर से 12,500 अतिरिक्त जवानों को विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के कोई जुलूस नहीं निकाली जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पुलिस इस पर कड़ा एक्शन लेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने पुलिस की तैयारियों का बड़ा ब्यौरा तैयार किया है। आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के स्तर से, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाया गया है। तो हर साल की बात इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। तो उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही हैं। तो अब तक इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था, उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जानी चाहिए। 4,02,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है, वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र भरवाते हैं। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी, और यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरह से हम लोगों ने आर्म्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रारंभ कराया था। तो जितने भी लाइसेंसी हमारे आर्म्स से टोटल बिहार राज्य में 73,592 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं। ये संख्या आपको बाद में हम लोग दे भी देंगे, शेयर कर लीजिएगा। उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया है और करीब 3,124 शस्त्र पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पे शांति समिति की बैठक होगी। इसमें थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर भी आवश्यकता पड़ने पर डीएमएसपी भी शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी, उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे। तो ये भी निर्देश दिया गया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं जुलूस में और प्रतिमा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोगों ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है पूर्व के वर्षों में, लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं बिहार पुलिस के अतिरिक्त। जो जिलों में हैं उनके अतिरिक्त मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ, जो जिले के फोर्स हैं वो तो लगेंगे ही इसकी तैयारी के लिए। मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारे जो बीसैप की है बिहार, जिसको सैन्य पुलिस है हमारी, 33 कंपनी, उसको हम लोग दे रहे हैं। 4,500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो सीएपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रैफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जिसके अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कुछ कंपनियाँ हम लोग को मिलती हैं हर साल, 7 से 8 कंपनियाँ मिलती रही है पूर्व में। तो जितनी कंपनी आएंगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है, वैसे घटनाओं को और स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर अभी से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
अभी आज एक न्यूज़ आइटम भी छपा था जिसमें आपने देखा था कि तेज आवाज़ के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, न्यूज़ में भी आया था। तो उसको भी रिट्रेट किया गया है कि जो इस तरह के जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है। उसी हिसाब से बिहार राज्य में भी उसको बैन किया गया है, उसका एक डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक अब यहाँ पर भी रहेगी। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है जुलूस का जो भी है लाइसेंस लेना है। कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूर्व के वर्षों से अब स्थापित हो चुका है कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है उचित माध्यम से। और लाइसेंस में हम लोग ने ये भी कंडीशन रखी है कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दें उसमें कि ये लोग लाइसेंस लेने वालों में है, ताकि यदि कोई बात होती है तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए, विसर्जन में उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए, और यदि कुछ गलत घटना घटती है तो उनके रोल को भी हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। दूसरा, सभी जितने भी जुलूस है महत्वपूर्ण, उनमें वीडियोग्राफी कराने का जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण जुलूस को जहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है वहाँ पर इनकी वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। यह भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी पंडाल बन रहे हैं वहाँ पर उसको इनकरेज करें लोगों को कि सीसीटीवी का स्थापन जरूर करें, क्योंकि आजकल सीसीटीवी लगाना बहुत कोई महंगी बात नहीं है। यदि आपका पंडाल आप लाखों रुपए में बनाते हैं, उसमें अगर आपने 2-4-5 हज़ार रुपये 2 सीसीटीवी या 3 सीसीटीवी कैमरा लगाने में लगा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि सीसीटीवी जरूर लगाएं, ताकि यदि किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे हम लोगों को सहयोग मिलेगा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।